प्रधानाचार्य महोदय जी, उप प्रधानाचार्य महोदय जी तथा आदरणीय सभी विद्वान साथी, अदर स्टाफ और मेरे प्यारे छात्र, सुप्रभात सभी को। जैसे आपको मालूम है 7 नवंबर 2025 वंदे मातरम इस गीत को 150 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में 7 नवंबर 2025 को हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल पूरे भारतवर्ष में ये जो समारोह हो रहा है उसका उद्घाटन किया और इस उपलक्ष्य में आज आपको वंदे मातरम, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हिमांशी ने शुरुआत में ही बता दिया है कि वंदे मातरम इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इनकी चट्टोपाध्याय, इन्होंने लिखा है 1875 में। 1875 से 2025 150 साल। शुरुआत में उन्होंने अपना जो बंगदर्शन नाम का एक वृत्तपत्र है इनमें प्रकाशित किया गया और 1882 में उसकी जो उपन्यास है आनंद मठ उसका वो हिस्सा बन गया। 1876 इस साल रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को पहली बार उन्होंने गाया 1886। बाद में कांग्रेस का जो भी सेशन हर साल होता था उस सेशन में ये गीत बखूबी गाया गया, नहीं बल्कि कांग्रेस का अगले राजनीतिक रणनीति का वो हिस्सा बन चुका था। जैसा कि आपको मालूम है 1875 के बाद कई जगह ये गीत सिर्फ भारत के राष्ट्रीय एकता का प्रतीक नहीं, आजादी का प्रतीक नहीं, बल्कि पूरे विश्व में आजादी का, भारत के राष्ट्रवाद को निर्माण करने में सबसे अहम भूमिका या योगदान इस गीत का हमें दिखाई देता है। जैसा कि आपको भी 1905 में बंगाल का जब विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया हुआ था, उस दौरान उन्होंने रीजन तो कुछ और दिया था, लेकिन भारत के राष्ट्रवाद का ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम का विभाजन होकर राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो सके। इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का प्रयास तो किया था, लेकिन इस निर्णय के विरोध में पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन और बंगाल के विभाजन का आंदोलन हुआ, आपने यह पढ़ा हुआ है। लेकिन शुरुआत में कलकत्ता में टाउन हॉल में यह गाना गाकर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत इस गीत के गाने के साथ हुई है और इस गीत की प्रभाव की तीव्रता इतनी थी कि 40,000 लोगों ने ये जो गाना गाया हुआ था, इस 40,000 लोगों को, जो ये गाना गाने वाले लोग थे, सभी को अरेस्ट करने का जो आदेश था वो लॉर्ड कर्जन ने दिया हुआ था। यहाँ तक कि 1909 में मदनलाल धिंगरा भारतीय क्रांतिकारी के रूप में उनका नाम लिया जाता है। ब्रिटेन में जब उनको फांसी दी जा रही थी, फांसी के बाद अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो उनके अंतिम शब्द वंदे मातरम। यहाँ तक कि भारत के आंदोलन करते लोग थे जो पेरिस में रहने वाले थे, पेरिस में रहने वाले भारतीय आंदोलनकारियों ने, पेरिस में रहने वाले भारत के आंदोलनकारी लोगों ने जिनेवा से वंदे मातरम नाम का क्या किया था, ये वर्तमान पत्रिका निकाली थी। यहाँ तक कि 1909 में मैडम काबा, आपको मालूम होगा, बर्लिन के स्टुटगार्ट में विदेश के बाहर पहली बार तिरंगा लहराने वाली लेडी के रूप में उनका जो नाम लिया जाता है, उस झंडे पर, उस तिरंगे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था।
ये बात 1909 की है, लेकिन उसी वक्त 1909 में केपटाउन में जब बहुत बड़ा जुलूस निकाला जा रहा था, वंदे मातरम के गीत के साथ उस जुलूस का स्वागत गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। आपको मालूम है 1938 में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए आंबेडकर ने इस गीत को विरोध किया था कि ये गीत गाना नहीं चाहिए। इतना आंदोलन इस गीत की वजह से स्प्रेड हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि दक्षिण भारत में हैदराबाद में उस्मानिया और गुलबर्गा विश्वविद्यालय के छात्र तथा छात्राओं ने हजारों के तादाद में इस अंग्रेजों के निर्णय के खिलाफ जो रास्ते पर आ गए हैं, सभी को अरेस्ट किया गया, नहीं बल्कि गृहबंदी के साथ साथ उनको निष्कासित होने का सामना करना पड़ा। यहां तक कि 24 जनवरी 1950, आफ्टर 2 दिन आपको मालूम है, जो संविधान निर्माण किया हुआ था उसको हमने उसके ऊपर शासन चलाने का स्वीकार किया था, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उससे 2 दिन पूर्व 24 जनवरी 1950 उस दौरान भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पूर्व संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने ये घोषणा कर दी है कि जनगण मन ये भारत का राष्ट्रगान है, इसके बराबर ही वंदे मातरम को सम्मान और दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने राष्ट्रगीत के रूप में इनका स्वीकार होना चाहिए, ऐसा तो कहा था। लेकिन संविधान में ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। संविधान को 51 अनुच्छेद में ए और ए में मूलभूत कर्तव्य के रूप में हमारे राष्ट्रगान, संविधान, राष्ट्रगीत का सम्मान करना यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, ऐसा उल्लेख किया हुआ है। ये आपको मालूम है, आपको यह मालूम ही होगा। आप सभी ने विशेष तौर पर आयुष भैया ने मुझे कॉल करके इस दिवस के अवसर पर मेरे विचार व्यक्त करने का जो मुझे अवसर और मौका दिया है, इसलिए वंदे मातरम पर 2 शब्द कहने का मुझे ये जो अवसर मिला, इस वजह से प्रधानाचार्य महोदय सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे 2 शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।